बीपीएससी प्राथमिक एग्जाम में जिस तरीका से वर्ल्ड हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए गए, सब लोग दंग रह गए। कारण ये था कि किसी ने एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हालांकि इसी को देखते हुए बीपीएससी टीआरई जो कि नवंबर दिसंबर में होगा, और स्टेट में तो सोशल साइंस में ये तो सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस है। तो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, खासकर भारत के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दिया था कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ। तो इसी को देखते हुए पड़ोसी राज्य को पहले कैप्चर कर लेते हैं। श्रीलंका देखेंगे, उसके बाद म्यांमार देख लेंगे थोड़ा सा, फिर नेपाल भी, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आपको भूटान, फिर प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे। फेज 1 में ये होगा। फेज 2 में हम लोग कवर करेंगे पुनर्जागरण काल, अमेरिकी स्वतंत्रता, फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की, नाजीवाद एवं फांसीवाद को देखेंगे। इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। यह स्वतंत्र हुआ 4 फरवरी 1948 को। यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि स्वतंत्र कब हुआ, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो कि सेकंड शिफ्ट महिला वाला शिफ्ट में। अभी यहाँ प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। करंट के लिहाज से भी हम लोग देखेंगे, यानी अतीत से वर्तमान तक सबका फोकस होगा। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, कौन शक्ति? मित्र शक्ति, जबकि नौसेना अभ्यास होता है सिलीनेक्स। इसी में एसएल से श्रीलंका, आईएन से इंडिया, इसी में अभ्यास छुपा रहता है नाम। ठीक है, पाक जल संधि काफी फेमस क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। एलिफेंटा दारा जाफना द्वीप जो कि श्रीलंका में है, कई बार पूछता है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा ये अपना भारत में है, जबकि एलिफेंटा दारा जाफना द्वीप श्रीलंका पे। आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो सिंहली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर तमिल और अंग्रेजी, तीनों भाषा आधिकारिक भाषा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, उसी को हम लोग देखें। हम बार बार कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखा जाता है। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे म्यांमार। इसका पूर्व नाम बर्मा था। जब भारत पर ब्रिटेन का शासक था तो उस समय म्यांमार का नाम बर्मा था। 1937 में भारत से ये अलग हो गया। बर्मा क्या हो गया? अलग हो गया। अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बहादुर शाह जफर का मृत्यु जो है नवंबर 1862 में रंगून यानी म्यांमार में उनका मृत्यु हो गया, जो कि दिल्ली से थे, मुगल बादशाह। वर्तमान में यहाँ सरकार जो है सैन्य सरकार है, सैन्य तख्ता पलट। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है, सेना का सरकार है। अब हम लोग देखेंगे नेपाल। नेपाल लोकतंत्र कब बनता है? 2008 में। पहले यहाँ राजशाही तंत्र था। 2008 में लोकतंत्र बनता है। इसका राजधानी काठमांडू है। मुद्रा की बात करेंगे तो रुपया, जो कि संसद की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पंचायत। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए अब कहिएगा तो म्यांमार के संसद क्यों नहीं लिए, वो वहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से पूछता है इसलिए उठा लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएस खुद बिहार एसएससी पूछा है, बीपीएससी पूछा है। संगौली संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजशाही के बीच होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये भी चर्चा में लेटेस्ट काली नदी विवाद होता है उत्तराखंड, जो कि भारत और नेपाल के बीच चल रहा है। काली नदी कहाँ? उत्तराखंड में है, जो कि नेपाल और भारत के बीच विवाद है। सूर्य किरण अभ्यास चौथा संस्करण जो चला भारत और नेपाल के बीच, और वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पुष्प कमल दहल। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, चूंकि पड़ोसी राज्य है और काफ़ी हम लोग का पट रहा है, तो पाकिस्तान थोड़े देखेंगे, नहीं, जिससे हम लोग का बन रहा है उसको देखेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। कौन है? रामचंद्र पौडेल। और देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की स्थापना की बात करेंगे तो दिसंबर 1971 में भारत द्वारा मान्यता दे दिया गया बांग्लादेश को, जबकि 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान द्वारा मान्यता दिया गया। 3 साल के बाद पाकिस्तान मान्यता देता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है, लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमने दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में यहीं पे आगा खां सैमुल्लाह जो थे। ठीक है। मुद्रा की बात करेंगे तो बांग्लादेश का टंका है। संसद की बात करेंगे तो जातीय संसद। राष्ट्रीय पंचायत जबकि हम लोग देखे थे नेपाल का, जातीय संसद हम लोग बांग्लादेश का। वर्तमान में पीएम की बात करेंगे तो शेख हसीना और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। चूंकि राष्ट्रपति हाल ही में बदले थे इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका विवाद की बात करेंगे तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है। और इसमें पहली बार एक रेल मार्ग किया गया, कहाँ से? अगरतला और अखौरा रेल लिंक। अगरतला कहाँ है? पूर्वी भारत में है और अखौरा रेल लिंक जो कि बांग्लादेश में है। पहला रेल मार्ग है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी उठाएगी। ठीक है। स्टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद एक और देखिए, मैत्री पाइपलाइन जो है परियोजना शुरू किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। सैन्य अभ्यास 2 गो इम्पोर्टेंट है। एक है बोंगो सागर जो कि खासकर ये बंगाल की खाड़ी में होता है, और एक होता है संप्रीति। कौन था? अभी संप्रीति था, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा भूटान एक छोटा सा देश है। ठीक है। हालांकि अभी उतना स्वतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र ही है। इसका राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा की बात करेंगे तो नेगुलत्रम भूटानी मुद्रा है यहाँ। ये काफी चर्चा में रहा सकेतेंग अभयारण्य, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। सकेतेंग अभयारण्य कहाँ है? तो भूटान में है, जो कि चर्चा में है। और ये भूटान कार्बन न्यूट्रल 0% कार्बन उत्सर्जन की बात करता है भूटान। ठीक है। हम लोग जहाँ 2070 की बात करेंगे, यहाँ 0% अभी ये है, काफी अंतर हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण का ये कारण था। ये 4 वर्षों तक चला, 37 देश इसमें भाग लिए। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है, तात्कालिक कारण हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, सोरोजेवा जो कि बोस्निया के राजधानी है, उसी में हत्या कर दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अब पूरा देश 2 खेमों में बट गया, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस, यानी काफी ताकतवर यही देश थे उस समय। इधर बात करेंगे धुरी राष्ट्र में तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली और बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। अब कहिएगा कि इसको लेने का क्या जरूरत था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया था युद्ध में शामिल होने के लिए। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें शामिल करा देंगे तो अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देगा। इसी कारण भर्ती का सार्जेंट के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी खुद पूछा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध विराम, कब ये युद्ध समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को ये लगभग विराम हो गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायसराय की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच वायसराय की संधि हुआ था और जर्मनी इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। हालांकि इस पर जुर्माना भी लगाए गए थे और सैन्य जो सेवा था उसको 1 लाख के अंदर ही रखना था। इस पर बहुत सारे चीज कड़ी प्रतिबंध भी लगाए गए थे मित्र राष्ट्रों द्वारा।